नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक जबरदस्त जासूसी सफर पर अपने ही अतीत की पड़ताल करने। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास है क्या, इतने लंबे समय को नापा कैसे जाता है और जो कुछ भी हम अपने गुजरे कल के बारे में जानते हैं वो जानते कैसे हैं। ये बात काफी गहरी है ना? इतिहास का मतलब सिर्फ पुरानी तारीखें और घटनाएं रटना नहीं है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है जिसमें हम सब शामिल हैं। हम आज के सवाल लेकर अतीत को देखते हैं और अतीत हमें आज को समझने का नजरिया देता है। तो इस बातचीत के सुराग, ये सबूत मिलते कहाँ हैं? म्यूजियम जैसी जगहों पर। ये जो मूर्तियां, सिक्के और गहने दिखते हैं ना, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारे पुरखों के छोड़े हुए सबूत हैं जो हमें उनकी कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि इतिहास असल में है क्या। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस बहुत बड़े सीन ऑफ द क्राइम को जहां ये सब कुछ हुआ, मतलब हमारी पृथ्वी की पूरी टाइमलाइन। ये एक ऐसी बात है जो दिमाग घुमा देती है सच में। अगर हम पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे का दिन मान ले तो हम इंसानों का वजूद पता है कब शुरू हुआ? ठीक आधी रात होने से कुछ सेकंड पहले। बस आइए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, फिर अरबों साल लग गए जीवन को पनपने में, और हम यानी होमो सेपियंस, हम तो सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए हैं। और लिखाई जिससे हम इतिहास दर्ज करते हैं वो तो समझिए कल की ही बात है, सिर्फ 6,500 साल पहले। तो सवाल ये है कि इतने पुराने, इतने गहरे वक्त के सुरागों को जोड़कर एक कहानी बनाता कौन है? चलिए मिलते हैं उन एक्सपर्ट्स से जो अतीत के इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। हमारे पहले जासूस हैं भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट्स। ये वो लोग हैं जो चट्टानों और जमीन में लिखी कहानी को पढ़ते हैं। चट्टानों की अलग अलग परतों को देखकर वो हमें बता सकते हैं कि कब कोई इलाका तपता हुआ रेगिस्तान था और कब वो एक गहरे समंदर के नीचे डूबा हुआ था। वो हमें बताते हैं कि लाखों साल पहले माहौल कैसा था, नदियां कहाँ बहती थी, दुनिया दिखती कैसी थी। अब आते हैं हमारे अगले एक्सपर्ट पर जो पुराने जमाने के जीवन के सीधे सीधे सबूतों को पढ़ते हैं, जीवाश्म विज्ञानी यानी पेलियोंटोलॉजिस्ट्स। देखिए, जीवाश्म यानी फॉसिल्स एक टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। चाहे वो डायनासोर की हड्डियां हो या किसी पुराने पेड़ का पत्ता, ये हमें उन जीवों की सीधी झलक देते हैं जो कब के खत्म हो चुके हैं। अब मिलिए उस जासूस से जो सिर्फ हड्डियों पर नहीं बल्कि इंसानी कल्चर यानी हमारी संस्कृति की कहानी पर ध्यान देता है। मानव विज्ञानी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वक्त के साथ हमारे समाज कैसे बदले, हमारे रीति रिवाज और मान्यताएं कैसे बनी और आखिर हम जो हैं वो क्यों हैं। और आखिर में आते हैं हमारे पुरातत्व विज्ञानी यानी आर्कियोलॉजिस्ट। ये वो असल जासूस हैं जो जमीन खोदकर उन रोजमर्रा की चीजों को बाहर निकालते हैं जो हमारे पूर्वजों के जीवन की कहानी कहती हैं। उनके बनाए औजार, उनके बर्तन, उनके घर। ठीक है, तो हमारे पास जासूस तो हो गए। अब बात करते हैं उनके सबसे जरूरी औजार की, उस केस फाइल की जिसमें सब कुछ दर्ज होता है, यानी टाइमलाइन। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। इतनी सारी घटनाओं को तरतीब से रखने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ही। तो हम गुजरे हुए वक्त को नापते और बांटते कैसे हैं? देखिए, आजकल जो ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में चलता है वो इतिहास को 2 बड़े हिस्सों में बांटता है। एक है सासापू यानी सामान्य संवत पूर्व और दूसरा है सासा यानी सामान्य संवत। सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि सासापू में गिनती उल्टी चलती है, पीछे की तरफ, जबकि सासा में गिनती सीधी आगे की तरफ चलती है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये चीज बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए कैसे समय 200 सा सनमपू से घटकर 100 सा सनमपू पर आता है, फिर सालेख को पार करता है और फिर 100 सा 200 सा की तरफ आगे बढ़ता है। ये जो सालेख है ना, यही वो पॉइंट है जिसके हिसाब से सारी गिनती होती है। लेकिन यहां एक मजेदार पेंच है। एक सासंपू के ठीक बाद सीधा एक सासम आ जाता है। बीच में कोई साल जीरो है ही नहीं। सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर जब हम लंबे समय का हिसाब लगाते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर गिनती कैसे होती है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं बुद्ध के जन्म का, जो करीब 560 सापू में हुआ था। पहला स्टेप हमने लिया 560। दूसरा स्टेप, इसमें हमने आज का साल मान लीजिए 2026 जोड़ दिया। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप, क्योंकि कोई 0 ईयर नहीं था इसलिए हम इसमें से 1 घटा देंगे। तो क्या नतीजा निकला?
560 जमा 2026 और उसमें से एक गया तो बचे 2585। इसका मतलब है कि 560 साल पूर्व में हुई घटना आज से 2585 साल पहले हुई थी। देखा उस एक 0 ईयर के न होने से कितना फर्क पड़ता है। चलिए अब इस पूरी पड़ताल के आखिर में इतिहास की इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर आते हैं, यानी हमारे खुद के इतिहास पर। जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, किसी के भी परिवार का इतिहास वो पता कैसे चलता है? क्या वो दादा दादी नाना नानी की सुनाई कहानियों से पता चलता है, या पुरानी एल्बम में रखी तस्वीरों से, या फिर जन्म प्रमाण पत्र जैसे किसी कागज से? ये सब के सब हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। जो कहानियां हैं वो मौखिक इतिहास हैं, तस्वीरें विजुअल सबूत हैं और दस्तावेज लिखित रिकॉर्ड हैं। ठीक जैसे इतिहासकार बड़े बड़े समाजों को समझते हैं, वैसे ही कोई भी अपने परिवार के अतीत के टुकड़ों को जोड़ सकता है। और यहीं पर एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठता है। यह समझना जरूरी है कि हम सिर्फ इतिहास पढ़ते नहीं हैं, हम सब अपने कामों से, अपनी कहानियों से और उन चीजों से जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, आने वाले वक्त के लिए इतिहास बना भी रहे हैं। तो सवाल यह है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी कहानी को कैसे पढ़ेंगी?